नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे ये बात करी है कि अगर आप किसी भी ग्रह का कोई उपाय कर रहे हैं तो लाल किताब में एक अनूठी बात ये है कि उपाय के साथ साथ बहुत जगह पर ग्रहों के हिसाब से वो किस खाना नंबर में है कुछ सावधानियां और परहेज दे रखा है। तो उपाय जब आप करते हैं तो उपाय के साथ साथ आपको ये सावधानियां और परहेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो सावधानियां दे रखी हैं, जो परहेज दे रखे हैं लाल किताब में, अगर आप उनको नहीं मानते तो फिर जो उपाय आप करेंगे उसका आपको फल नहीं मिलता। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने लाल किताब के कुछ उपाय किए, उसका हमें फल नहीं मिला। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि लाल किताब उपायों के साथ साथ परहेज़ भी कई जगह पर सजेस्ट करती है, और अगर आप उन परहेज़ों को नहीं करते तो आपको अपना जो डिज़ायर्ड आप रिज़ल्ट है, जो आप चाहते हैं कि मेरे को ये फल मिले इस उपाय से, वो नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए आज के वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ सूर्य जब खाना नंबर 12 में हो। जब भी सूर्य खाना नंबर 12 में होगा, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सूर्य जब भी खाना नंबर 12 में है तो खाना नंबर 12 के हिसाब से ये बृहस्पति और राहु का कंबाइंड घर माना जाता है। तो सूर्य के रिजल्ट्स, क्योंकि राहु का भी ये घर है, तो सूर्य के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। हाँ, ये देखा जाता है कि बाकी कॉम्बिनेशंस भी क्या है पत्रिका के अंदर, कौन से दृष्टि पड़ रही है, वो एक अलग इशू है। अब सूर्य जब भी खाना नंबर 12 में होगा तो लाल किताब कहती है ऐसा व्यक्ति पराई आग में जलने वाला होता है। इसका क्या मतलब है? पराई आग में जलने वाले का मतलब ये है कि दूसरों की समस्या चाहते ना चाहते हुए वो व्यक्ति अपने ऊपर लेता है और फिर उसको समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? लाल किताब ये कहती है दूसरों की समस्याएं अननेसेसरली अपने ऊपर लेना, दूसरों की टेंशन्स अननेसेसरली अपने ऊपर लेना आपकी टेंशन्स को भी बढ़ा देगा। आप उसकी क्या हेल्प कर पाएंगे ये तो पता नहीं, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। तो लाल किताब ऐसे केसेस में पहली प्रिकॉशन ये देती है कि पराई आग में जलने वाला है तो आप पहले तो दूसरों की समस्याएं अपने ऊपर लेना बंद करिए। दूसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या बहुत करता है। जब जब आप दूसरे के साथ ईर्ष्या करेंगे, सूर्य आपका खाना नंबर 12 में है, तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात लाल किताब कहती है अमानत में खयानत ना करना। अब अमानत क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास कुछ पैसा रख गया, कोई चीज़ रख गया और एक निश्चित समय के बाद आपको उसको लौटाना था, लेकिन जब लौटाने का वक्त आया तो आपने वो लौटाने से या तो मना कर दिया या इग्नोर कर दिया। हो सकता है जिस समय पर वो चीज़ लौटानी थी आपको वो व्यक्ति नहीं मिला, आपके पास वो व्यक्ति नहीं आया, आपने वो अमानत में खयानत कर दी। लाल किताब इसके लिए स्पेसिफिकली कहती है कि अगर आपने अमानत में खयानत करी और आपका सूर्य खाना नंबर 12 में है तो सूर्य की उत्तम आग को गंदे पानी से आप बुझा रहे हैं। यानी सूर्य उस केस के अंदर अपनी चमक खो देगा। सूर्य ने जो रिजल्ट्स आपको देने हैं खाना नंबर 12 में, अगर उस पर कोई मेलिफिक इफेक्ट नहीं भी है तो भी सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आपको मिल पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा हल क्या है? सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कोई भी केस ऐसा ना बने जहां पर आप अमानत लेकर, यानी किसी ने आपके पास कोई सामान रखवाया है, किसी का आपने पैसा लौटाना है, आप वो पैसा मार लें। ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपके पास किसी का पैसा पड़ा है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको वो पैसा वापस कर दें। जैसे ही आप वो पैसा वापस करेंगे तो सूर्य अपनी चमक पूरी तरह देने लग जाएगा, क्योंकि सूर्य अगर आपका अच्छे रिजल्ट नहीं देगा तो सरकारी विभाग से, सरकारी राज दरबार से आपको हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका पैसा लौटा दें। अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा किसी केस के अंदर तो आप उसके रिश्तेदारों, उसके लीगल हेयर्स को वो पैसा लौटा दें। तो आधा काम तो आपका यहीं पर हो जाएगा। ये प्रिकॉशन भी है और उपाय भी।
अब आप सूर्य के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। खाना नंबर 12 में हो तो उपाय तो मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ। जैसे अगर खाना नंबर 12 में है तो बंदरों को गुड़ खिलाना, भूरी चींटियों को सतनाजा देना, आटे की चक्की घर पे रखना, और अगर आपका बुध और शुक्र अच्छा है तो इस आटे की चक्की को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो सूर्य जो खाना नंबर 12 में आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस करा रहा है तो वो भी रिड्यूस होने लगेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप उपाय तो कर रहे हैं लेकिन प्रिकॉशंस पे ध्यान नहीं दे रहे, सावधानियां और परहेज नहीं बरत रहे, तो फिर आप जितने मर्जी उपाय कर लें आपको उसका लाभ नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि लाल किताब में जब भी आप कंसल्ट करें और आपको ये सजेस्ट किया जाए कि ये सावधानियां आपको बरतनी हैं, तो उन सावधानियों पे सबसे पहले ध्यान दें। लोग क्या करते हैं, उपायों के चक्कर में पड़ते हैं, उपाय जल्दी से जल्दी कर लें। उपाय तो ठीक है, उपाय अगर सही से सजेस्ट किए गए तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन सावधानियों की बहुत बड़ी महत्वता है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कहा सूर्य खाना नंबर 12 में होगा तो दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं आप अपने ऊपर लेना छोड़ दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए, तो आधी समस्याएं आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले उसको फॉलो करके देखिए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक आटे की चक्की रख लें घर पे, या आप बंदरों को गुड़ खिलाएं नियमित तौर पर, या भूरी चींटियों को सतनाजा का पाउडर होता है, 7 अनाज का मिक्सचर होता है, उसका पाउडर करके आप उन चींटियों को खिला सकते हैं। उससे आपके सूर्य के रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब इसी तरह से क्योंकि इस खाना नंबर 12 में सूर्य की बात चल रही है तो एक और पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा। जब भी खाना नंबर 12 में सूर्य होता है तो ये कहा जाता है कि ससुराल पक्ष से एक तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें, दूसरी बात ससुराल पक्ष से मिलकर कोई भी बिजनेस ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ की जगह हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि ससुराल पक्ष से पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें, पहली चीज, क्योंकि उस केस के अंदर आप राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। खाना नंबर 12 में अगर राहु को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, सूर्य वहीं पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य को ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ससुराल पक्ष से जब आप मिलकर कोई बिजनेस करेंगे, चाहे पार्टनरशिप में करें चाहे किसी और तरीके से करें, तो उस केस के अंदर फिर आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं और ऐसे केसेस के अंदर आपका सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों सावधानियां और परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी आपको ये सजेस्ट किए जाएं आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी ग्रह का अच्छा फल ले सकते हैं। ये खाना नंबर 12 में सूर्य का एक एग्जाम्पल देकर आपसे बात करिए। सूर्य खाना नंबर 12 के और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, रेमेडीज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद ये था आपको ये बताना कि उपाय के साथ साथ सावधानियाँ ज़रूरी हैं। ऐसे कुछ अनोखे सूत्र हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस आपके साथ नहीं शेयर कर पाता और मेरा फोकस ये रहता है कि आपके साथ क्वालिटी वीडियो शेयर किया जाए, कुछ भी ऐसे उठाकर वीडियो ना डाल दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का जो समय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि आपका समय बर्बाद हो। तो इसीलिए आगे आने वाले समय में कुछ और सूत्र पे आपसे बात करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, बेल बटन को पुश करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। किसी और सूत्र के साथ, किसी और ग्रह के अलग अलग खाना नंबर में क्या प्रिकॉशंस और क्या उपाय हो सकते हैं आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।